मैम, आर्ट सोल लाइफ मैगजीन में आपका स्वागत है। आप अपने इंट्रोडक्शन और अपने आर्ट के बारे में मुझे कोई 2 लाइन बताइए। मेरा नाम निधि खुराना है और मैं दिल्ली बेस्ड विजुअल आर्टिस्ट हूँ। मैं ज़्यादातर टेक्सटाइल, गोल्ड और सिल्वर के साथ काम करती हूँ। और यहाँ पे जो मेरे काम दिखाए जा रहे हैं वो इस वक्त पेपर, गोल्ड और सिल्वर पे है, मोस्टली ब्लैक पेपर पे है। और मैंने एक और टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसे साइनोटाइप और वैन डाइक ब्राउन बोलते हैं। उसके काम भी लगे हैं यहाँ पे। और मैं मैप्स के साथ काम करती हूँ और सिर्फ ऐसे लाइन वाले मैप्स के साथ ही नहीं, पर ऐसे भी मैप्स के साथ जिनमें लाइंस नहीं होती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल मैप्स होते हैं या फिर कोई किसी जगह का इकोलॉजिकल मैप। तो ये वाली सीरीज़ यहाँ जो लगी हुई हैं वो बेसिकली एक सीरीज़ है जो मेरी ट्रैवल्स पे बेस्ड है। जब मैं 2019 में यूरोप में थी 11 महीने के लिए एक आर्टिस्ट रेसिडेंसी प्रोग्राम में जर्मनी में, तो मुझे मौका मिला कि मैं यूरोप के सारे म्यूज़ियम्स और हिस्टोरिकल साइट्स को जाके विज़िट कर सकूं। तो मैंने आई थिंक 11 महीने में अबाउट 8 कंट्रीज़ और 22 सिटीज़ विज़िट किए होंगे और वहाँ के म्यूज़ियम्स देखे मैंने। और जिन जिन जगहों के बारे में मैंने पढ़ा था आर्ट हिस्ट्री में अपने कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में, वो सब जगह देखने का एक्चुअली मुझे मौका मिला। तो ये काम उन 2 सालों में उभर कर आए जब हम कभी कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। मतलब 2020 में तो पैंडेमिक आ गया और तब से 2 साल में मैंने इतनी बार उन फ़ोटोज़ को देखा जिन फ़ोटोज़ को मैंने लिया उस 1 साल में, और उन जगहों के बारे में सोचा जो मुझे मौका मिला था उस साल में विज़िट करने के लिए। तो ये पूरी मोस्टली ये सीरीज़ उस दौरान बनाए गए काम है। इंडिया आर्ट फेयर से आपको क्या सीख मिली? इसमें पार्टिसिपेट करने से क्या आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है? इंडिया आर्ट फेयर एक ज़रिया है लोगों तक पहुंचने का, क्योंकि नॉर्मली तो आर्टिस्ट अपने स्टूडियो में अकेला या 2-3 लोगों के साथ बैठ के काम करता है, लेकिन उसको अपना काम दिखाने का मौका कब मिलता है और इतने सब लोगों से बातें करने का, अपने काम के बारे में उनको समझाने का या उनका नज़रिया जानने का जो ये आर्ट फेयर हमें मौका देता है, वो मुझे अच्छा लगा बहुत। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। एक डिस्प्ले अलग चीज़ हो गया, कहीं आप वेन्यू पे लगा रहे हैं वो अलग चीज़ हो गई। आजकल सोशल मीडिया से जितना काम बिक रहे हैं उतना आप प्रेजेंटली किसी को गैलरी में प्रेजेंट करके दिखा नहीं सकते। इसमें आपका क्या है, सोशल मीडिया और इसमें क्या अंतर दिख रहा है? तो मेरे काम के साथ तो ये प्रॉब्लम हमेशा रही है कि जब आप इसकी फ़ोटोग्राफ लेंगे तो ये उस तरह से ट्रांसलेट नहीं करेगा जैसे आप असली ज़िंदगी में इसको देखते हैं। तो आप चाहे इसको प्रॉब्लम कह लीजिए, इसकी खूबी कह लीजिए या खामी कह लीजिए, पर इसको तो रियल लाइफ में ही देखना पड़ेगा। इसलिए तभी आपको उसकी असली फीलिंग आएगी। फ़ोटो से आपको कुछ अंदाज़ा आएगा कि हाँ ये क्या है, पर जो गोल्ड की असली, मैंने इसमें असली सोना इस्तेमाल किया, 24 कैरेट गोल्ड। तो जो असली सोने की चमक होती है, फ़ोटो में नकली और असली सोने की चमक का फ़र्क नहीं समझ पाएंगे आप और वो मज़ा भी नहीं ले पाएंगे। तो सोशल मीडिया चाहे जितना ही मतलब पॉपुलर हो जाए, ये मज़ा आपको यहीं आके मिलेगा। आपके हमारी मैगजीन में आपका आर्टिकल भी छपा हुआ है, एन कल्याणी जी ने आपका किया था इंटरव्यू। तो आपका हमारा मैगजीन कैसा लगा? मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ आप किस तरह के लोगों के को इंटरव्यू कर रहे हैं या किस तरह लोगों के काम आप लोग छाप रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि जो सिर्फ मेन स्ट्रीम ना होके जो हर तरह के जो लोग काम कर रहे हैं, आप उन सबको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ मुझे आपके मैगज़ीन के बारे में अच्छी लगी। थैंक यू मैम।